ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं मिलकर एक साथ। आइए अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। और ये नया दिन हम सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे हमारे सपने पूरे करने आया है। तो आइए इस दिन का मिलकर स्वागत करते हैं। और कभी भी ये सोचकर निराश मत होना कि बाबा ने हमें वो नहीं दिया जो हम चाहते हैं, क्योंकि माँ कभी भी वो कार्य नहीं करती जो उसके बच्चों के लिए सही नहीं होता। भले उस कार्य के लिए माँ को बुरा ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन माँ वो कभी चीज़ नहीं देती जो बच्चों के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा किस चीज़ को पाकर खुश होगा और किस चीज़ को पाकर उसका भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए वो अपने बच्चे को संभाल कर रखती है, उस हर चीज़ से बचा कर रखती है जो उसके लिए सही नहीं होती। क्योंकि एक माँ से बेहतर बच्चे का ख्याल और कौन रख सकता है। तो जिसने माँ को बनाया है, सोचिए वो कितना दयालु होगा, वो अपने बच्चों के लिए कितना सोचता होगा। तो इसलिए कभी भी अपने भगवान की योजनाओं पर शंका मत करना, क्योंकि जब हमें नहीं पता तब तो चलो कहना भी ठीक है, लेकिन जब हमें मालूम है कि बाबा वो देते हैं जो हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है, फिर शिकायत करने का कहीं सवाल नहीं आता। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि बाबा ने आज तक वो चीज़ हमें कभी नहीं दी जो हमारे लिए सही नहीं रही है। बाबा ने वही दिया जो हमारे फ्यूचर में हमारे काम आए, जो हमारे लिए बेहतर हो। तो बस आपका जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, और ऐसा होता है कि जब हमारा समय हमारे विपरीत होता है ना, तो रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस, हमारा जो भी हमारा रिलेशन होता है वो भी हमें छोड़कर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इसे मेरे पे भरोसा है या फिर दुनिया वालों पे। और जब हम उसकी परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, तो वो हमें थाम लेता है। आप कभी भी गौर करना, यदि आपको अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, या फिर आपने उन भक्तों को देखा हो जिन्हें बाबा पर या फिर जो इनको भी वो मानते हैं उन पर पूरा भरोसा है, वो भक्त परेशान हुए हैं पर कभी गिरे नहीं हैं, क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें गिरने दिया ही नहीं है। और ऐसे भक्तों में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई, लेकिन ना मुझे तोड़ पाई और ना मेरे विश्वास को। ये विश्वास तब भी साईं पर उतना ही था, आज भी उतना ही है और भविष्य में भी उतना ही रहेगा। हाँ, बाबा से झगड़ा करो, बाबा को अपनी बात बताओ कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा देवा। तुमसे नहीं लड़ूंगी तो किससे जाकर लड़ूंगी। जब प्यार तुमसे है तो झगड़ा भी तुमसे है। और यदि आपकी लाइफ में कोई आपको जानबूझकर आपके कार्यों में विघ्न डालता है, तो आप परेशान ना हो। ये विघ्न डालने वाले ही एक दिन उस विघ्न में पड़कर खुद का ही बुरा कर लेते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए षड्यंत्र रचते हैं ना, तो वो तो बच जाता है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं, उसका भगवान सुनता है। और जो भगवान सुनता है ना, उसका फल ज़रूर मिलता है, भले इंसान सुने उसका मिले या ना मिले। क्योंकि जब हमारे मालिक हमारे हर कार्य का फैसला करते हैं ना, तो वो तिनका भी नहीं छोड़ते, उसका भी हिसाब लेते हैं। तो बस अपने निर्णय लेने का हक भगवान को दो, जिनको आप मानते हो। ठीक है, ये बातें नहीं, इन्हें फॉलो करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई लाइफ कितनी ईजी है। अरे मैं तो खामखा ही टेंशन ले रही थी, इतनी टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भगवान पर छोड़ो और आगे बढ़ो। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भगवान पर छोड़कर थोड़ी ना सारे काम हो जाते हैं, खुद भी करना पड़ता है। अगर हम भगवान पे छोड़ेंगे तो काम कैसे होंगे? ये सबको पता है, सब जानते हैं कि जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म करते रहो और उन पर छोड़ते रहो। प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसी कोई विपदा ही नहीं है जो ख़त्म ना हो। हर चीज़ यहाँ पर आई है तो जाएगी। इसलिए और हाँ, हम लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानी को दूसरों में बांट कर बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी बांटो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो जब हम प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं ना, जितनी ज़्यादा, वो उतनी बढ़ती जाती है। आज से
अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे और बाबा से क्या, हम खुद से प्रॉमिस करो आप कि आज के बाद अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र सबसे नहीं करोगे, उन्हीं से करोगे जिन पर आपको अत्यंत भरोसा है, और भरोसा भी सोच समझ कर, ठीक है, क्योंकि आप मेरी बातों पर विश्वास करते हो। तो बस अब चाहे मुझे अपनी बहन मान लो, फ्रेंड मान लो, बेटी मान लो, ठीक है। इसी नाते आपको मैं एक छोटी सी राय दे रही हूँ, वरना मेरे पास तो खुद इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं अगर हम आपसे शेयर कर सकते हैं तो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, कभी किसी से शेयर मत किया करो। हालांकि लोग पूछते हैं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, बस सब कुछ ठीक है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, आपने ढंग से देखा नहीं है शायद। आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, हमें मालिक अच्छे से खिला पिला रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमें दे रहा है, और क्या चाहिए उनसे। और जो वो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना ही हमारा कर्तव्य है और हमारा फ़र्ज़ है। बाबा से कहा करो, देवा तुमने जितना दिया बहुत खूब है, आगे जो दोगे वो अच्छा होगा। बस कभी किसी के आगे झुकने ना देना, इतनी लाज रखना, झुकूँ तो सिर्फ तेरे आगे झुकूँ, और मुझे ना तो गुरूर देना, ना लालच देना, ना ईर्ष्या मेरे अंदर हो, ना किसी के प्रति भेदभाव हो, अच्छी भावना हो, अच्छे विचार हो, बस इतनी दया करना, और इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके घर परिवार में खुशियाँ हो और उनका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे, वो मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। हमारी आपके श्री चरणों में मेरे मालिक यही प्रार्थना है। तो चलिए अब आज के प्रार्थना के नाम श्री साईं चरणों में रखते हुए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है कुंदा उमरेदकर जी, मीना जी, मदन जी, मंजू जी, मानवी जी, लीमा आरुख जी, यतिन मेहता जी, विकास अग्रवाल जी, कीर्ति जी, विशाल जी, इल्लिका लहरी जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा इन सब की श्रद्धा की लाज रखना, सभी पर रहम नज़र करना, सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, बरकत हो, और जिस भी भाव से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके परिवार के हर एक सदस्य को अपने आशीर्वाद देना। बाबा रहम नज़र करना सभी पर। हे देवा, बाबा कुंदा जी पर कृपा करना कि वो भी जिस समस्या से गुज़र रही हैं वो ठीक हो जाए, वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और जो उनका कार्य है बाबा वो अच्छे और निर्विघ्न पूरा हो जाए। आपकी कृपा उन पर और उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। मीना जी पर कृपा करना देवा, मदन जी, मंजू जी पर कृपा करना, लीमा जी पर रहम नज़र करना, विकास अग्रवाल जी, कृति जी, विशाल जी, इल्लिका लहरी जी, बाबा सभी पर रहम नज़र करना। सबके बिगड़े कार्य जल्दी से संवर जाएं, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए मेरे मालिक। और प्रेमचंद चौधरी अंकल जी का स्वास्थ्य बाबा ठीक नहीं है, प्रेमचंद अंकल जी पर कृपा करना कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी और हैप्पी हो जाएं, मालिक उन पर कृपा करे, और साईं कृपा ऐसे ही बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। आयुष गौतम बच्चे पर बाबा कृपा करना, बच्चे के एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, बच्चा सुख रहे उसकी लाइफ में और बहुत तरक्की करे, अपने माता पिता पूरे परिवार का नाम रोशन करे। तो आइए अब चलते हैं जिनका जन्मदिन है, और मैं उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, ये जो भगवान के कार्य होते हैं ना, ये आप पर बहुत असर करते हैं, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको खुशियाँ देने में सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन इसमें भी एक रूल है। रूल ये कि मैंने प्रार्थना में हमारी इस फैमिली में कुछ सदस्य ऐसे देखे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले प्रार्थना करवाई थी, मालिक ने उनको दिया भी, बख्शा। उन्होंने मुझे बताया भी, कहते बहुत अच्छा बाबा की कृपा हुई, लेकिन उस 6 महीने के बाद 5 महीने वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए। फिर आज या कल में उनका मैसेज आता है कि बाबा ने फिर ऐसा कर दिया, अभी फिर प्रार्थना। तो देखिए, ये साईं है, ये हमारी और आपकी तरह नहीं है कि 1 मिनट में रिश्ता तोड़ दिया, 1 मिनट में बना लिया, ठीक है। ये भगवान है। हम सोचते हैं कि भगवान है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आप उसकी पूजा करो या ना करो। लेकिन जब आपके लिए इतना बड़ा परिवार प्रार्थना कर रहा है, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करने में किस बात की झिझक, किस बात की शर्म। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
हमारा फ़र्ज़ है, हमें अच्छा लगता है, एक सेवा है। अरे किसी को हम धन से सेवा नहीं कर सकते, कम से कम मन और तन से तो कर सकते हैं ना, अपनी जीवा तो पवित्र कर सकते हैं किसी की प्रार्थना करके। प्लीज़, अगर हम किसी से अपनी प्रार्थना करवाने के लिए प्रेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो किसी के लिए हमें कोई ये ना कहे कि प्रार्थना कर दो। हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई क्या हुआ, क्यों दुखी हो, किसी के दुखी भरे चेहरे को भी देख कर ना उसके लिए कहो बाबा इसको ठीक कर दो। ऐसे हैं हम। जब साईं के बच्चे खुद को कहते हैं ना, तो बनना भी तो पड़ेगा ना। तो बस ये मेरा परिवार बहुत कीमती है मेरे लिए। इसमें कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो बिना कहे प्रेयर करते हैं, बिना कहे सबके हित के लिए सोचते हैं। तो मेरी उन लोगों से विनती है कि आज आकर कल मिल जाए तो चले मत जाना। ये साईं का दरबार है, यहाँ रोज़ प्रार्थना होती है, रोज़ बाबा आते हैं और हमारी फीलिंग, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है कि यहाँ पर साईं है। तो प्लीज़, अगर आज आपके लिए प्रार्थना हो रही है तो कल आप भी दूसरों के लिए खड़े रहोगे तो आपको ये प्रार्थना और असर देगी। आपको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना दयालु है मेरा बाबा। ठीक है, तो बस अब इसे चाहे मेरी आप रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे मेरी बात समझ लो, पर प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि मैंने ये जो कहा है ना, ये कुछ सोच समझ कर कहा है कि ऐसे ना जाया करो छोड़कर। ये परिवार है, कहने से नहीं, हमें इस परिवार को वाकई में परिवार मानना है, तभी तो प्रार्थना असर करेगी, क्योंकि अपनों की गई प्रार्थना भी असर देती है। ठीक है, बाकी मेरे शब्दों से अगर आपको कोई भी ठेस पहुँचे, कभी भी पहुँचे, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है। बस आप लोगों के प्यार से, बाबा के आशीर्वाद से जो कह पाती हूँ, साईं सब जानते हैं। तो आइए अब हम प्रेयर करते हैं जिनका जन्मदिन है। ठीक है, तो आज जिनका बर्थडे है, मानवी जी का जन्मदिन है। मानवी जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपकी हर इच्छा, मनोकामना, हर विश पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि आपके देखा हुआ हर सपना बाबा जल्दी से जल्दी पूरा करें। और यतिन मेहता जी का बर्थडे है, तो यतिन जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करो, जो चाहते हो मालिक आपको वो दे, देवा आपको वो दे। आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो और बाबा आपकी हर विश पूरी करते रहें। साईं का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक सदा इन्हें खुश रखना। और गुरलीन जी का बर्थडे है। गुरलीन जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार और आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो। लाइफ की हर एक पल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ज़िंदगी आपको बहुत खुशियाँ दे और बाबा का आशीर्वाद सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आपकी हर विश, हर मनोकामना, हर सपना पूरा हो। बहुत सक्सेस मिले लाइफ में, मेरी बाबा से ये प्रार्थना है। और आज हमारे उर्वी आंटी जी की बेटी की मैरिज है। उर्वी आंटी जी की बेटी की शादी का दिन है आज, जो कि सभी की लाइफ का बहुत स्पेशल डे होता है। तो मालिक आज राजेश्वरी जी पर कृपा करना। वो जिस नए बंधन में बंधने जा रहे हैं बाबा, उसको बहुत ही प्रेम से आप स्वयं बांधना, क्योंकि जब आप बांधोगे ना तो वो रिश्ता बहुत मज़बूत होगा। इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार, बहुत खुशियाँ और ये नया जीवन राजेश्वरी जी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। उनका ये नया जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। उनकी लाइफ का आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरा हो और जीवन में उस हर सपने को पूरा करना जो उन्होंने देखा हो अपनी लाइफ में कि जब ऐसा होगा। हर लड़की सोचती है, हर इंसान जब उसकी शादी होती है तो बहुत सारे सपने होते हैं। देवा, हमारी आपसे प्रार्थना है कि राजेश्वरी जी के हर सपने को पूरा करना। बस मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि उनका देखा हर सपना उन्हें साकार होता मिले, ताकि बेटी को खुश देखकर हमारी उर्वी आंटी जी भी हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ का दिल भी बहुत खुश होता है। हे देवा, हमारी उर्वी आंटी जी के पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा।
उर्वी आंटी जी, आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको और आपके बेटी को सदा खुश रखें। मेरी आपके लिए बाबा से ही प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना। तो चलिए अब हम लोग बाबा के चरणों में बैठकर इस दिन को शुरू करने के लिए 11 वचन पढ़ते हैं। बाबा कहीं सुनिए, अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना, और अच्छा कहा हो तो हम उस पर चल पाएँ, उसको फॉलो कर पाएँ, इतनी शक्ति देना देवा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं 11 वचनों के साथ। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना, हर इच्छा, हर ख्वाब आपने जो देखा है वो सारे आपके पूरे हो। मालिक आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। जो भी इस प्रार्थना में सच्चे दिल से जुड़े उनके हर कार्य संपूर्ण हो। बस इसी विश्वास के साथ कीजिए आज का दिन शुरू, सब मंगल ही मंगल होगा। आज की प्रार्थना थोड़ी बड़ी हो गई है, क्षमा कीजिएगा। जय साईं राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे आज दोपहर को लाइव साईं नाम जाप और बाबा के पाठ के साथ। ओम साईं राम जी। जय जय साईं राम जी।